नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो डायबिटीज पर चर्चा और मैं हूं आपके साथ रोजी रावत। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली और तनाव की वजह से मधुमेह यानी डायबिटीज पूरी दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। विश्व के आंकड़ों को अगर देखें तो भारत में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं और यही वजह है कि भारत को विश्व की डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। आज डायबिटीज और उसकी वजह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है और यही वजह है कि डायबिटीज पर चर्चा जैसी अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। हमारे इस खास शो में देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको डायबिटीज के लक्षण, उसके उपचार और डायबिटीज से होने वाले हानिकारक प्रभावों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे। अब शो को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सविता जैन, डॉक्टर एमी ग्रेवाल, डॉक्टर संदीप सूरी और डॉक्टर अनिल भंसाली जी का, जो आज पंजाब से डायबिटीज पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास शो में। डॉक्टर सविता जैन, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में कोविड-19 विकसित होने की संभावना अलग अलग है? अगर देखा जाए तो कोविड-19 किसी को भी हो सकता है। डायबिटीज के मरीज को भी कोविड-19 होने का डर तो उतना ही है जितना कि किसी भी इंसान को। पर डायबिटीज में क्या होता है कि डायबिटीज में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है और हमारी बॉडी में एक तरह की इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं वो चलती रहती है। तो कोविड-19 अगर डायबिटिक के पेशेंट में हो जाए, चाहे वो टाइप 1 है या टाइप 2, उनमें ये बीमारी बिगड़ने का डर ज्यादा रहता है। डॉक्टर एमी ग्रेवाल, डायबिटीज रोगी के लिए घर पर आधारित व्यायाम क्या क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार में बताइए। घर पे एक्सरसाइजेस जो है, एक तो है कि पेशेंट्स की वॉकिंग, अगर उनके पास घर में बरामदे में जगह है तो वहां पे वॉकिंग कर सकते हैं और ये वॉकिंग की ड्यूरेशन टोटल 30 मिनट्स होनी चाहिए। सो अगर पेशेंट्स बहुत ही इमोबाइल रहे हैं या उनकी एक्सरसाइज टॉलरेंस पुअर है तो वो धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट की एक्सरसाइज सुबह, 5 मिनट की दोपहर को और 5 मिनट की ही इवनिंग में। जो दूसरी एक्सरसाइज घर पे अगर किसी के पास ट्रेडमिल है तो वो अगेन ट्रेडमिल से स्लोली वॉक पे ही शुरू कर सकते हैं और बाद में उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा है कि अगर किसी के पास घर में बाइसाइकिल है, जो स्टैटिक बाइसाइकिल है, उस पे एक्सरसाइज की जा सकती है। फिर स्टेयर्स तो सभी के घर पे होती हैं, तो स्टेयर्स पे ऊपर नीचे करके वो एक्सरसाइज को किया जा सकता है। सो मॉडरेट इंटेंसिटी क्या होती है इसमें यही है कि अगर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें थोड़ा सा सांस चढ़ता है और बोलने में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता, तो उसको हम मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं। तो वो हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होगी। और बाकी जो पेशेंट्स को डांसिंग का शौक है वो डांस कर सकते हैं, जो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है और इवन बैलेंसिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। डॉक्टर संदीप सूरी, डायबिटीज से पीड़ित लोगों को क्या करना चाहिए अगर उनमें कोविड-19 के लक्षण विकसित होने का संदेह दिख रहा हो? देखिए, अगर यू आर अनफॉर्चुनेटली अगर आप कोविड आपको हो गया है और आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो हम लोग 10 पॉइंट फार्मूला बताते होते हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स, हम उनको आमतौर पे हम लिखित भी देते हैं और पहले भी बता चुके हैं अपने पेशेंट्स को भी। तो सबसे पहली बात है घबराना नहीं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने सब देखा कि जो मरीज ज्यादा घबराते हैं, जिनको पैनिक ज्यादा होता है, डरते हैं, उनमें बीमारी बहुत गंभीर रूप भी ले लेती है। जी, नंबर 2 बात यह है, हम मानते हैं कि शुगर की वजह से कोविड होने के चांसेस भी बढ़ते हैं और शुगर के मरीजों में कोविड गंभीर रूप भी लेता है। लेकिन अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो आप काफी हद तक नॉर्मल कोविड के रूप में ही रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका कोविड बिगड़े। हर शुगर का मरीज ऐसा नहीं कि हमेशा सिक होगा और आईसीयू में लैंड करेगा और उसकी मोर्टेलिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। तीसरी बात यह है कि अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, कोई बात नहीं, हौसला रखना है। आपने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेंगी। यू शुड बी, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना पड़ेगा। आपके वाइटल्स प्रॉपर चेक करते रहिए, आपके डॉक्टर के साथ कनेक्शन रखिए। स्ट्रे नॉलेज की तरफ नहीं जाना। जो आपको लोकल मीडिया के से जो नॉलेज मिलेगा, नॉलेज जो आपको सोशल मीडिया से जो नॉलेज मिल रहा है, उसकी तरफ नहीं जाइए। सीधी बात ध्यान रखो, अपने डॉक्टर के कनेक्शन में रहें।
डॉक्टर अनिल भंसाली, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कोविड के उपरांत डायबिटीज स्क्रीनिंग करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसी मरीज के लिए? आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 का पैंडेमिक को करीब हमारे पास 1.5 साल हो गया है और आप सबने भी देखा होगा, काफ़ी मरीजों को भी पता होगा जिन्होंने कोविड की बीमारी से जो जूझे हैं या कोविड की बीमारी से जो लड़े हैं, उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि कोविड के समय डायबिटीज़ वाले लोगों को ज़्यादा हुआ। और अब तो रिसर्च में भी ये बता दिया कि कोविड-19 भी डायबिटोजेनिक वायरस है, यानी वो पैंक्रिया के जो बीटा सेल्स है जहाँ इंसुलिन बनता है उसको नष्ट करता है। और उसके अलावा जब कोविड के दरमियान साइटोकाइन स्टॉर्म जब होता है तो उसकी वजह से भी आपका इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद डायबिटीज होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और हमारा भी अनुभव रहा है कि जो लोग हमारे यहाँ दाखिल रहे उनको पहले डायबिटीज नहीं था, डायबिटीज पहली बार उनके लिए अनमास्क हुआ और कई लोगों को डायबिटीज इस तरह से पता चला। तो हमारे देश में हम कहते हैं डायबिटीज का प्रेवलेंस करीब इस समय 8 या 9% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि कोविड के बाद, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल बेस्ड डेटा हमारा, कोविड के बाद डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ी है क्योंकि कई लोगों को डायबिटीज इस कोविड के कारण पहली बार पकड़ी गई है। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि लोगों ने स्टेरॉइड भी इस बीमारी में काफी लोगों को लगाए गए हैं, उसकी वजह से भी डायबिटीज अनमास्क है। डॉक्टर सविता जैन, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। क्या डायबिटीज रोगियों में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में बदलना चाहिए? देखिए, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कोविड-19 की वजह से जो इन्फेक्शन होती है, लगभग 80% लोगों में ये माइल्ड डिजीज रहता है, मतलब या तो उनमें कोई सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते या बहुत ही हल्के से सिम्टम्स होते हैं। आमतौर पर ऐसे मरीजों का खाना पीना भी लगभग नॉर्मल रहता है, उनको कोई उल्टी वगैरह नहीं रहती। तो इस स्थिति में ये लोग अपनी जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं वो ज्यादातर कंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु अगर उनको लगता है कि उनको उल्टी हो रही है, खाना पीना नॉर्मल से कम हो गया है या किसी और वजह से उनको शुगर की मात्रा जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, तो उनको अपने डॉक्टर से मिलके अपनी जो दवाई को रेगुलेट कराना बहुत जरूरी है। कई बार स्पेशली अगर जो ये कोविड-19 बीमारी है ये मॉडरेट या सिवियर बीमारी है, तो हमें इन पेशेंट्स को इसको कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉइड्स नामक एक दवाई देनी पड़ती है और ये स्टीरॉइड्स जो है वो हमारी शुगर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस स्थिति में बहुत सारे पेशेंट्स को हमें इंसुलिन के टीके शुरू करने की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर आपका बीमारी बहुत ज्यादा नहीं है, हल्की है, तो आप गोलियां कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर एमी ग्रेवाल, डायबिटीज वाले व्यक्ति को जिसे पहले से ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, वर्तमान स्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यूजुअली डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, जैसे हमें पता है कि डायबिटीज में कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं, स्पेशली जो पेशेंट्स हैं जैसे कि जिनको डायबिटीज के साथ साथ हाइपरटेंशन भी है, ये यूजुअली 40 से 50% लोगों में देखी जाती है। फिर यहाँ किसी को और कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि दूसरे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि डायबिटीज के साथ हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है या इवन मोटापा जो डायबिटिक्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो इसकी वजह से कोविड की सिवियरिटी काफी बढ़ जाती है, उनके बाकी ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसे में इन पेशेंट्स को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो उनके अपनी ब्लड शुगर लेवल्स अच्छे से कंट्रोल करनी चाहिए, स्पेशली आजकल काफी अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ब्लड शुगर लेवल्स काफी फ्लक्चुएट करने लग जाती हैं, तो उनको अपनी मॉनिटरिंग जो है ब्लड शुगर्स की वो इंक्रीज कर देनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, और अपनी मेडिकेशंस पूरे टाइम पे लेनी चाहिए। अगर इनकी ब्लड शुगर्स हायर लेवल पे चल रही हैं तो उनको डॉक्टर से मिलके उसको कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टर संदीप सूरी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या डायबिटीज से पीड़ित लोगों के परिवार या दोस्तों और देखभाल करने वालों को कोई अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए इस समय परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, संबंधियों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक एक
ऐसा एक पैनिक सिचुएशन और एक डर का और भय का वातावरण हो जाता है कि परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन 4 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं जो आप परिवार के संबंधी लोगों को आप बता सकते हैं। पहली बात यह है कि उसको आपने सर्व करना है, संभालना है, मरीज को संभालना है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करनी है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखिए, बचाव कीजिए, अपना मास्क लगाए रखिए और सैनिटाइजेशन करिए। ये कोई फायदा नहीं कि एक बीमार है उसके साथ आप लोग भी बीमार पड़ जाइए। दूसरी बात, उसको पॉजिटिव थॉट्स दीजिए और उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। उसको नेगेटिव थॉट, नेगेटिव मैसेज, नेगेटिव वीडियोस नहीं देना, ये खास ध्यान रखना। उस जितना अफर्मेटिव, जितना पॉजिटिव थॉट्स देंगे उतना उसके हार्मोनल, न्यूरो हार्मोनल सिस्टम उसका ठीक रहेगा, वो इस बीमारी को लड़ पाएगा और 80 से 90% लोग आराम से ठीक हो जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम से। डॉक्टर अनिल भंसाली, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोविड के समय जिन डायबिटीज के मरीजों ने स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लिए हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोविड के समय स्टेरॉइड का प्रयोग और शायद दुरुपयोग भी हुआ। कई मरीजों को जिनको आवश्यकता थी उनको स्टेरॉइड लगाया गया, पर कई मरीज इस भय से कि उनको आगे नुकसान नहीं हो उसमें भी स्टेरॉइड लगाया गया। जिन लोगों को स्टेरॉइड लगाया गया, हालांकि ये शॉर्ट टाइम के लिए था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 10 दिन 15 दिन से ज्यादा किसी को स्टेरॉइड नहीं दिया गया। और अब तो ये भी तय हो गया है कि स्टेरॉइड जिनको लगा था और स्टेरॉइड की वजह से कम आपका जो कोविड से रिलेटेड मॉर्टेलिटी है वो निश्चित रूप से कम होता है, क्योंकि अन्य दवाएं जो कोविड में यूज की गई, रेमडेसिविर थी, टोसिलिजुमाब था, वो शायद इतनी कामयाब नहीं रही। तो स्टेरॉइड दिया और जिन लोगों को आवश्यकता थी उनके लिए स्टेरॉइड वास्तव में प्राणदायक बना, परंतु स्टेरॉइड की होने की वजह से, स्टेरॉइड देने की वजह से और आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यूजुअली आमतौर पर आपके 2-3 दिन का स्टेरॉइड थेरेपी शुरू होने के बाद, तो हाई डोज स्टेरॉइड्स लगा इसको इन मरीजों को, उसके बाद डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है और आपकी शुगर खासतौर से पोस्ट प्रेडियल यानी खाने के बाद वाली शुगर ज्यादा बढ़ती है। इसलिए हमारे अधिकांश मरीजों को उस समय इंसुलिन दिया गया। जिन मरीजों को स्टेरॉइड बंद होने के बावजूद भी डायबिटीज चल रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि उनको शायद पहले से डायबिटीज था जो उनको पता नहीं था, स्टेरॉइड ने उसको अनमास्क किया, और इन लोगों को अभी भी स्टेरॉइड बंद होने के बावजूद भी डायबिटीज यदि चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इनके पैंक्रियास में जो बीटा सेल से जहां इंसुलिन बनता है वहां डिफेक्ट अभी भी है। तो ऐसे लोगों को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए और इनको अपना शुगर का जो दवाई है वो जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर सविता जैन, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी SMPG क्या है और इसका महत्व डायबिटीज के मरीजों के लिए क्या है? देखिए, SMPG का मतलब है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि शुगर को बार बार चेक किया जाए। शुगर को चेक करने के 2 तरीके रहते हैं। एक तो हम घर पर ही ग्लूकोमीटर की मदद से शुगर चेक कर सकते हैं, जिसको कि हम SMPG कहते हैं, जो कि पेशेंट्स खुद ही घर पे शुगर चेक करके नोट करते हैं, मतलब अपनी ग्लूकोज शुगर की मात्रा को अपने आप रेगुलेट करते हैं। और दूसरा तरीका रहता है कि हम लैब में चेक करवाएं, जिसमें कि वो सैंपल लेके फिर चेक करते हैं। जो SMPG की महत्व क्या है कि बार बार हमारे लिए लैब में जाना मुश्किल है, तो अगर लैब में ही हम सिर्फ लैब वैल्यू पर डिपेंडेंट रहेंगे तो शुगर आमतौर पर हम बहुत दिनों के बाद ही चेक करा पाएंगे। जबकि कुछ मरीज डायबिटीज के ऐसे होते हैं जिनको हम दिन में लगभग 3-4 बार भी शुगर चेक करनी पड़ती है अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं, या फिर अगर वो गोलियां भी ले रहे हैं तब भी हम कहते हैं कि हफ्ते 10 दिन में अपनी शुगर की मात्रा को जांच करते रहना जरूरी है। तो SMPG का महत्व वहां पर आता है क्योंकि बार बार लैब जाना मुश्किल है और बार बार सैंपल देना भी मुश्किल है। इसलिए जो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, चाहे वो टाइप 1 है टाइप 2, उनको हम कहते हैं कि ग्लूकोमीटर अपने घर पे जरूर रखें और SMPG या अपने आप शुगर की मात्रा को बार बार चेक जरूर करें। डॉक्टर एमी ग्रेवाल, क्या टाइप 1 डायबिटीज बनाम टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए कोविड-19 जोखिम में कोई अंतर है?
टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक्स में दोनों में ही कोविड की सिवियरिटी बढ़ जाती है। जैसे अभी हमने बात की कि कोविड जो है वो ज्यादा सिवियर हो जाता है क्योंकि ब्लड शुगर हाई होने की वजह से जो वायरस का क्लियरेंस है वो स्लो हो जाता है, सो उनका इन्फेक्शन ज्यादा सिवियर होता है। और दूसरा है कि जो इन्फेक्शन का प्रोग्रेशन है एक माइल्ड डिजीज से सिवियर डिजीज में वो बढ़ जाता है। सो दोनों में ही अगर HbA1c जिसको हम एवरेज ब्लड शुगर कहते हैं वो हाई है तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर उनमें कोई डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं या बाकी ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट है जैसे कि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है या उनमें किडनी की प्रॉब्लम है तो ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। बट सर्टनली कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटिक जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, यूजुअली यंग एडल्ट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें जो कोविड की वजह से फ्लक्चुएशंस बहुत आती हैं ब्लड शुगर्स में। जब भी कभी कोविड का इन्फेक्शन या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। कोविड जिसमें एक्चुअली वो पैनक्रियास को भी इन्वॉल्व करता है तो कई बार ब्लड शुगर्स एक्सट्रीमली हाई डेंजरस लेवल्स में पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से बुखार है, पेशेंट को भूख कम लग रही है, उसकी वजह से वो कई बार अपना इंसुलिन का इंजेक्शन कम कर देते हैं या उनको वॉमिटिंग लगती है तो वो इंजेक्शन को इवन बंद भी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं। इसके साथ और क्या होता है कि पेशेंट्स में कीटोन्स बनने लग जाते हैं या इवन एसिडोसिस हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो उसमें बच्चा वो बेहोशी भी हो सकती है। तो ये एक टाइप 1 डायबिटिक्स में एक बहुत ही कभी भी कोई भी इन्फेक्शन, स्पेशली कोविड इन्फेक्शन, वो एक सिवियर डिजीज का रूप ले सकता है और उनको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है। और इसके भी जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को वॉमिटिंग आना, भूख ना लगना, तो वो कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो शायद बीमारी की वजह से है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। कभी भी अगर उनको इन्फेक्शन होता है या फीवर होता है तो वो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग उनको बढ़ानी है और यूजुअली जो इंसुलिन की डोज है उसको बढ़ाना पड़ता है। बट जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें 40 to 50% में ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम रहती है, उसके साथ ओबेसिटी भी होती है। तो इसको हम डेडली ट्रियो कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर, शुगर और ओबेसिटी, ये तीनों एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके वजह से कोविड की कॉम्प्लिकेशंस काफी हाई हो जाती हैं। डॉक्टर संदीप सूरी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या डायबिटीज वाले लोगों में डायबिटीज की दवाएं लेने और कोविड-19 से संक्रमित होने का कोई प्रभाव है? हाँ, देखिए, अभी तक सीधी अब जो बात समझ में आती है कि शुगर के मरीज में, डायबिटीज के मरीज में कोविड होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन कोविड आगे कैसे बिहेव करता है ये आपके शुगर के कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो शुगर का कंट्रोल कोविड से पहले, कोविड के दौरान और कोविड के बाद में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू मेंटेन यूग्लाइसीमिया, जिसे बोलते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर मेंटेन रखना पड़ता है, जिसमें मिनिमम फ्लक्चुएशंस हो। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट कोविड है, माइल्डर कोविड, मॉडरेट कोविड, जो आपका सैचुरेशन डाउन नहीं हुआ, आपको हल्का फीवर है, आप खाना पीना प्रॉपर ले रहे हैं, कोई सैचुरेशन डाउन नहीं, ऑक्सीजन आपकी डाउन नहीं हुई, आपके वाइटल्स भी आपके स्टेबल हैं, आपके ब्लड प्रेशर इज ओके, टेम्परेचर इज ओके, ओरल इंटेक भी आप प्रॉपर ले रहे हैं, तो जो दवाइयां आप ले रहे हो, ओरल ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशन, टेबलेट्स या कैप्सूल जो भी आप ले रहे हो, उनको कंटिन्यू रखना है। अगर आप इंसुलिन पे हो तो इंसुलिन भी कंटिन्यू रखना है। यू आर नॉट टू स्टॉप ग्लूकोज लोअरिंग ड्रग, उनको बंद नहीं करना किसी भी रूप में। तो चाहे किसी भी वजह से उनको बंद नहीं करना बिना डॉक्टर के इंफॉर्मेशन के, क्योंकि अगर आपका शुगर या आपका ब्लड शुगर इस समय बिगड़ेगा तो आपको आगे वर्सन, आपको आपका प्रोग्नोसिस, आगे बढ़ना बीमारी पक्का हो जाएगा। डॉक्टर अनिल भंसाली, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, डायबिटीज कंट्रोल के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? सबसे पहला तो ये कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो प्रोग्राम है, जिसके अनुसार आपका अपना वजन, आपकी फिजिकल एक्टिविटी या आपको रेगुलर करना चाहिए। दूसरा हम ये कहते हैं कि 5 से 10% यदि आप टोटल वेट लॉस करते हैं तो देन यू हैव ए, और इवन सपोज यू आर नॉट एबल टू, सपोज समवन इज 90 kg और उसका 70 किलो आइडियल वेट है तो 20 किलो कम करना मुश्किल हो सकता है। तो उसमें यदि हम कहें कि 10% भी अपना वजन कम करेंगे तो भी उनको
डायबिटीज कंट्रोल में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में बहुत मदद करेगी। डॉक्टर सविता जैन, अंत में डायबिटीज से जूझ रहे व्यक्तियों को आप कोई हेल्दी टिप देना चाहेंगे? दोस्तों, हमारे भारत में जो डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, इसका एक कारण जेनेटिक होता है, पर एक बहुत महत्वपूर्ण इसका कारण रहता है हमारा लाइफस्टाइल या हमारी जीवन शैली। अपनी जीवन शैली को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अपने खाने पीने का ध्यान रखना, जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड्स से बचना, ज्यादा मीठा खाने से या ज्यादा तली खाने से बचना, और अपनी जीवन शैली में सैर या किसी भी और प्रकार के व्यायाम को शामिल जरूर करना चाहिए। डॉक्टर एमी अग्रवाल, अंत में डायबिटीज से जूझ रहे व्यक्तियों को आप कोई हेल्दी टिप देना चाहेंगे? इस कोविड के टाइम में जब हम बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से पास कर रहे हैं, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कोविड के दौरान बहुत ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएं, क्योंकि जो डायबिटिक हैं उनमें कोविड की सिवियरिटी एक्चुअली बढ़ जाती है। उनको अपना डायबिटीज का कंट्रोल रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी उनको अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए, और बाकी जो प्रिकॉशंस हैं जैसे कि हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो फॉलो करना चाहिए। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। डायबिटीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा के माध्यम से जुड़ सकते हैं। डायबिटीज पर चर्चा पेज यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी है। आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ।